एक्सटेंशन किया है सी लैंग्वेज, ठीक है। मेन फंक्शन, मेन और ये वाला रहा, ये फंक्शन का साइन होता है, याद रखिएगा ये फंक्शन का साइन है, ठीक। अब आप लोग बोलेंगे फंक्शन का साइन ऐसे कैसे हुआ, तो आप लोग तो पढ़े नहीं हैं C++, बहुत सारे लड़के स्टूडेंट लोग C++ नहीं पढ़े, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा इंट्रो करके। ये देखिए, इसे कहते हैं हर्ट्स, ठीक। इस साइन को हर्ट्स कहते हैं। इंक्लूड iostream.h, हर्ट्स इंक्लूड conio.h, void main, और ये इसे कहते हैं इस साइन को फंक्शन। उसके बाद हम लोग रन कराते हैं, इसे कहते हैं रन हो रहा है, एंटर करना है। 5 फोर्स हम लोग 5 किए, एक्सेलरेशन हम लोग 5 किए, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, प्रेशर 1 आया हम लोग का, देखिए प्रेशर 1, ठीक। फोर्स एंटर किए, उसके बाद एंटर एक्सेलरेशन किए, प्रेशर का फॉर्मूला लगे फोर्स का, ठीक है। ऐसे ही बनाना है, एल्गोरिथम नहीं पूछेगा, पूछे बहुत कम चांस है, ठीक है। इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए रिजल्ट, इट्स रिटर्न टाइप, कौन सा टाइप रहता है, वॉइड। वॉइड हम लोग समझे, अभी अभी दिखाया आपको, उसे कहते हैं वॉइड, ठीक। डाटा आइटम that never change their value during a program run is called, run is called रहता है ना, तो इसे कहते हैं लिटरल्स, रन is called लिटरल्स, ठीक। ये वाला साइन को अलार्म भी कहते हैं और ऑडियोबल साउंड भी कहते हैं। 5 नंबर वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। 6 नंबर देखते हैं, which of the following is an are valid character literal, valid character literal इसे कहते हैं सी, ठीक। सी डबल कोड रहता है, बोला गलत, रॉन्ग हो जाएगा, सिंगल कोड वाला सी करना, ठीक। वैलिड कैरेक्टर में सिंगल कोड वाला सी होगा, ठीक। 7 नंबर में आते हैं, इन C++ ए सिंगल लाइन कमेंट बीइंग विथ, सिंगल लाइन कमेंट बोला है तो क्या होगा, सिंगल लाइन के लिए डबल होगा, सिंगल लाइन के लिए हमेशा हम लोग का डबल होता है C++ में, ठीक। बी नंबर हम लोग का आंसर होगा 7 का बी, ठीक। 8 नंबर में आते हैं, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा फॉलो करता है, ठीक। चेंज देन यूज रूल, चेंज देन यूज रूल हम लोग का फॉलो करता है, यूज एंड चेंज रूल नहीं फॉलो करता है, कंफ्यूज होता है इसी में। 8 नंबर में, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक। लिखिएगा, तो इसका होगा द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो चेंज देन यूज रूल, चेंज करता है उसके बाद यूज करता है रूल को, चेंज देन यूज रूल, ठीक। ए पॉइंटर इज वेरिएबल डेट होल्ड, पॉइंटर वेरिएबल रहता है, वो होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ऑप्शन नंबर ए 9 का। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन 5 स्टार प्लस प्लस जे परसेंटेज 6, जे का वैल्यू क्या दिया गया है 5, ठीक। जे का वैल्यू हम लोग का दिया गया है 5, देखिए आप लोग गिनिए, जे का वैल्यू 5, 5 प्लस 5 कितना होता है 6, 5 इंटू 6 कितना हुआ 30, 30 को परसेंट करे 6 से, ठीक। परसेंट किया 6 से, उसके बाद आया वैल्यू इनपुट होके एक्सपेरिमेंट किया 1, तो आया 1, ठीक है, आंसर हुआ 1। ये वाला आप लोग मैथमेटिकल है पार्ट, ये वाला मैं आप लोग को कॉपी में समझाऊंगा बाद में, ठीक। ये सब का मैं एक वीडियो बनाऊंगा तब समझिएगा, इसमें ये वाला समझ नहीं आएगा, ठीक। ये वाला मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक। 10 नंबर में बाद में बताता हूँ। ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मतलब होता गया है एंड क्वेश्चन मार्क ये है साइन, सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इसे कहते हैं, डबल एंड डबल की इसे कहते हैं सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक। इन C++ एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम, एरे हमेशा इंडेक्स स्टार्ट रहता है 0 0, हमेशा एरे इंडेक्स स्टार्ट 0 0, ठीक। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, 13 नंबर, व्हाट इज द आउटपुट द फ्लोइंग कोड फ्रीगमेंट फॉर आई बराबर 1, आई मतलब आई बोला आई बराबर 1, ठीक है। 1 बड़ा है 10 से, ठीक। तो एक बड़ा है 10 से क्या हो गया ट्रू, बड़ा है, उसके बाद 1 पे प्लस के क्या हो गया 2, ठीक। 2 1 में इधर आ गया 2, तो 2 से बड़ा है, ठीक 10,
हाँ बड़ा है, ये वाला ट्रू हो गया। सी आउट डैश हुआ इधर, तो क्या हुआ मेरा इधर आया 10, क्योंकि बोला गया है INT में इंटीजर INT आई बराबर 1 था, आई से तो बड़ा है ना 10, तो इसलिए 10 हो गया इधर, ए नंबर आंसर। ठीक, इधर बोला गया है द डू वाइल, मतलब डू वाइल लूप इज एन, डू वाइल लूप इज एन 14 नंबर क्वेश्चन में है, ये क्या करता है, डू वाइल लूप एग्जिट करता है, बी नंबर आंसर होगा डू वाइल लूप एग्जिट। इन से प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रीम, स्ट्रीम साइन फंक्शन इज यूज, स्ट्रीम साइन फंक्शन के में से क्या करता है, कंपेयर टू स्ट्रीम, स्ट्रीम साइज, स्ट्रीम जो फंक्शन है यूज करता है हमेशा कंपेयर दो गो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, एक्सटर्शन ऑपरेटर बोला गया है हम लोग का, इसे होगा हम लोग का लेस देन, डी नंबर ऑप्शन डी। ठीक, 17 नंबर, विच इज द नॉट ए लूप स्ट्रक्चर, डी नंबर नहीं है, लूप आप लोग को पढ़ाया जाएगा, लूप में आता है व्हील आता है, डू व्हाइल आता है, फॉर आता है, रिपीटेड यूनिट नहीं आता है, ये वाला नहीं होगा। ठीक, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए फीचर ऑफ सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस, कौन वाला नहीं है फीचर्स, इनकेपेसुलेशन होगा, इनहेरिटेंस भी होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रिब्यूटेड लॉ होगा, ये वाला डिस्ट्रिब्यूटेड लॉ हम लोग का नहीं है, इनहेरिटेंस का फीचर्स, सी प्लस प्लस का फीचर्स नहीं है। इनहेरिटेंस मैंने चैप्टर पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, उसमें 5 नंबर का पूछता ही है, आप लोग कोई भी देखिए जैक बोर्ड वाले। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हम लोग का नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हम लोग का बुलियन अलजेब्रा में है। ठीक, OPP मीन्स होता है क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, 19 का ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक, डैश इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेज essential features without background details, without background details का होगा abstraction is the way of repeating essential features without background, क्या होगा इसका आंसर, एब्स्ट्रैक्शन। क्लास रिप्रेजेंट का होता है ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, 21 का ए, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। अभी इसका हम बताएं एब्सेट सी। ठीक, इनकेपेसुलेशन इन द वे टू द इंक्रीमेंट, इनकेपेसुलेशन मतलब इसका स्पेलिंग थोड़ा है, इसका टफ है, इम्पोर्टेंट भी है, टफ है। इसको डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, डाटा वे ऑफ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ता है। ठीक, इनकैपेसुलेशन तो एक वे होता है। ठीक, उसका जो इंक्रीमेंट है हमेशा बढ़ता है और बाय द वे घटता भी है, उसको इनकेपेबुलेशन इंक्रीमेंट इसको कहते हैं डाटा ऑफसेट एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, which handle file belong to the function is ऊपर, which handle file belong to the function is ऊपर, हैंडल फाइल बोला गया है तो स्क्रिप्ट सी टाइप पॉइंट एच, हैंडल फाइल बोला गया सी टाइप पॉइंट एच, सी टाइप प्लस पॉइंट एच का मतलब होता है क्यूबिक की को हम लोग टाइप करते हैं उसके डॉट एच लगा देते हैं, उसी के बारे में बोला गया। ठीक, उसका आंसर 23 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फ्लोइंग कीवर्ड, 24 में आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कीवर्ड इज यूज फॉर द कंट्रोल एक्सिस ऑफ ए क्लास मेंबर, क्लास मेंबर के लिए कौन सा फाइल रहता है कंट्रोल के लिए, प्राइवेट, हमेशा क्लास में लिए प्राइवेट ही रहता है, हमेशा क्लास के बारे में पूछे क्लास मेंबर के लिए, तो क्लास मेंबर का कोई भी पार्ट है कंट्रोल एक्सिस क्या रहता है, प्राइवेट। ए क्लास सपोर्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम फीचर्स। OOP का मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ये फुल फॉर्म है। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पूछा गया है, इसका हम लोग का होगा इनकैपेसुलेशन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, इनकैपेबुलेशन एब्स्ट्रैक्शन और डाटा हैंडलिंग, ऑल ऑफ दिस हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ेंगे, डाटा हैंडलिंग, इनकैपेबुलेशन एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हैंडलिंग, ऑल ऑफ दिस। ठीक,
बाय डिफ़ॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर 26 नंबर में आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर क्या होता है? प्राइवेट 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 ठीक, प्राइवेट। Which of the following data member of class can be searched by all the project of its class? All the project of its class के details get statics। एक क्लास डेफिनेशन एंड्स के बाद क्या लगेगा? सेमी कॉलम। बेस क्लास इज, बेस क्लास किसके कहते हैं? ड्राइव्ड क्लास। बेस क्लास क्वेश्चन आता है, सुनिए ये वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बेस क्लास? तो बेस क्लास में पूछा गया, ठीक। इसका आंसर लिखते हैं, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेक ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक। उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास ड्राइव्ड क्लास, थोड़ा डेफिनेशन करके ड्राइव्ड क्लास लिख के इज नोन एज क्लास बेस। हो गया, ठीक। ऐसे लिखना है। If a class A needs to be derived from a class B, which of the following way to correct to do so? Which of the following way to correct to so? जैसे कहते हैं क्लास A और पब्लिक B, क्लास A पब्लिक B, क्लास A पब्लिक B, क्लास A एंड पब्लिक B, 30 का A, ठीक। अब आते हैं हम लोग 31। Which of the following cannot be the inherited from the base class? कौन वाला नहीं है, कभी भी इनहेरिटेड नहीं रहता है बेस क्लास में? कंस्ट्रक्टर कभी इनहेरिटेड नहीं रहता है बेस क्लास में, कंस्ट्रक्टर, ठीक। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर of a base class will be treated in their derived class as a protected टाइप क्लास में क्या रहता है? प्रोटेक्टेड। ए कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व इन, कंस्ट्रक्टर किस में इन्वॉल्व रहता है? एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। 34 नंबर, ए कंस्ट्रक्टर टेक एन आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। 35 नंबर, ए डिस्ट्रक्टर विच ए डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर? डिस्ट्रक्चर में कौन सा रहता है? फ्लोइंग कैरेक्टर में रहता है सब। इट हैज सेम नेम्स और नेम एज ऑफ इट्स क्लास नेम। बी नंबर, इट्स क्लास इज द प्रीसीडेड बाय द टाइल्ड फंक्शन साइड, ठीक। सी नंबर, इट हैज़ नो रिटर्न टाइम, इसका कोई रिटर्न टाइम भी नहीं रहता। ऑल ऑफ दिस, ठीक, ऑल ऑफ दिस। इससे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक। व्हाट इज डिस्ट्रक्चर, व्हाट इज कैरेक्टर ऑफ डिस्ट्रक्टर, ठीक। हम लोग डिस्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, क्या किसे कहते हैं डिस्ट्रक्चर। इसमें बोलता है ए डिस्ट्रक्चर इट इज ए सेम class name that can be dictated by a object oriented programming is known as dictator, और it is a not return type characteristics भी तीनों इसी टाइप का लिख देंगे, ठीक है गाइस। अब आते हैं, ये देखिए जनरल है, पूछा गया है 2022 का है ना क्वेश्चन।